बनाया था ये, ठीक है, लिटन। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था इसको। इसको गैगिंग अधिनियम भी कहते थे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्यों कहते थे, क्योंकि वही आपकी सासू माँ, ठीक है, याद करो, आप उनकी बुराई करने वाले थे जाके अपनी सहेली से, फिर आपने सोचा कि अरे अगर बिना पूछे करूंगी तो मेरे जेवर ले लेंगी, ठीक है, तो वैसा वाला। तो ये तो बड़ा खतरनाक था, रिप्रेसिव एक्ट था, गैगिंग एक्ट इसको बोलते थे आप लोग, खतरनाक सा एक्ट था। तो अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ भी बोला बिना अंग्रेजों को बताया तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने बाद में ले लिया, वापस ले लिया था। अब ये बताओ कि कौन से ईयर में इसको वापस ले लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन था जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि लॉर्ड किसने वापस ले लिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो था उसने उसको वापस ले लिया था, और वो साल था आपका 1882 के अंदर में उसने वापस ले लिया था। ये भी आपको कल पढ़ा है। और लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था 1878 में, ठीक है, इसको लेकर आया था। ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे तो लॉर्ड रिपन जो थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन उन्होंने क्या किया था, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको 1882 के अंदर में वापस ले लिया था। बोला कि भाई ये जो है ना एक्ट को वापस लो। और ये लॉर्ड रिपन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका दिल भारत के लिए धड़कता था, ठीक है, इनका दिल जो था वो भारत के लिए धड़कता था ज्यादा, अपने देश से ज्यादा। और आपको पता है कि शायद कुछ तो भी मेरे को लग रहा है, ठीक है, मामला गड़बड़ है, ठीक है। वो गुरदास मान का एक गाना आया था ना यहाँ पर में कि जब लड़की जो है नए नए कुर्तियाँ पहन के जा रही है और लड़का जो है गली के अंदर में चक्कर लगा रहा है, तो समझ जाओ मामला तो गड़बड़े। वैसे ही वाला कि भाई बोल रहा है कि अपने देश से ज्यादा दिल जो है उसका भारत के लिए धड़क रहा है। तो हो सकता है कुछ तो भी, बाद में पूछेंगे उससे। हु वाज द वाइसराय व्हेन द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एओ ह्यूम कौन थे। तो एओ ह्यूम जो है एक सरकारी अधिकारी थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे, फिर रिटायर हो गए वो। और उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। वो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो गए थे। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि आप लोगों के एसीएफ आरएफओ के अंदर में भी पूछा गया। तो इल्बर्ट बिल जो है फ्रेंड्स ये लाया गया था भारतीय जो जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता लाने के लिए। पूरा एक्सप्लेन किया है आपको इल्बर्ट बिल, भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बाकी लोगों में भेदभाव कर रहे हो, एक बार के लिए चल जाएगा, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था, और ये लाया गया था आप लोगों का फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय में। ये बहुत अच्छा इंसान था, आपको बताया ना, ये भाई का दिल, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, पीछे किया है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है फ्रेंड्स ये थे हमारे, इन्होंने इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था 1883 में, इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। DSSB में क्वेश्चन आया था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल जो है वो कौन से वाइसराय के समय आया था, ठीक है। तो उसमें भी आया हुआ DSSB के समय में, बीपीएससी टीआरई 2 के समय में, एसीएफ आरएफओ के समय में, और मल्टीपल और एग्जाम्स के समय में आया हुआ क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद है। इल्बर्ट बिल को इल्बर्ट बिल क्यों कहते हैं, वो एक सर इल्बर्ट थे, उन्होंने ये बिल को ड्राफ्ट कराया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कहने पर, तो उसका नाम इल्बर्ट बिल रखा था, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। 2500 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स लाइक्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दी। जल्दी जल्दी से सेशन को जो है जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पर मैं करीब 800-900 के करीब बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आप लोगों को दिख रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं वो होता रहना चाहिए, आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आते रहना चाहिए, और कमेंट में आंसर करते रहिए आप सब लोग, ठीक है। नो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कौन से वाले वाइसराय के समय में क्या क्या हुआ था, तो कौन सी वाली जोड़ी सही नहीं है। अब भाई यार कि क्या क्वेश्चन है, जिस किसी ने भी वो 2 लेक्चर्स देखे हैं ना हमारे गवर्नर जनरल वाले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग जो है कोशिश करो, जैसे भी पढ़ना है एटलीस्ट पिछला वाला लेक्चर देख लो वाईटी के ऊपर में। अगर पेट में कर रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, जो आपकी भलाई के लिए वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वो अगर पेट में कर रहे हो तो उसको बार बार जो लेक्चर्स दिए, जो पीडीएफ दिए आप लोगों को, जो टेस्ट दिए उसको रिवाइज करो। अगर वाईटी से पढ़ रहे हो तो पिछला वाला जो लेक्चर है उसको बार बार रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको उसी में मैंने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1884 के अंदर में आया था। उस समय भारत के नहीं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपकी 100 रानियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 रानियां हैं आपकी, लेकिन आप इतने बिजी थे, ठीक है, आपकी तैयारी की एग्जाम भी थी और आप लोगों का मतलब बहुत ठीक है शासन प्रशासन के काम में इतने बिजी हो गए कि आपका कोई बेटा ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई बेटा नहीं हुआ आपका। तो क्या हुआ कि अंग्रेज बोलेंगे तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हारा जो राज्य है वो हमारे कब्जे में, आप अंग्रेजों का राज्य हो गया। वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं कि अगर कोई राजा है जिसका बेटा नहीं है, खुद का अपना पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ नहीं चलेगा, खुद का होना, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भाई वो हम राज्य ले लेंगे, तो बिल्कुल वही लिखा आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के अंदर में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था आप लोग बताइए, क्या इसके समय में आया था? नहीं। किसके समय में आया था? फिर इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था। हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों ने आंसर कर दिया यहाँ पर मैं सी, ठीक है। तो बच्चे लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं,
ये वो बच्चों के यहाँ पर मैं जो है ना पूरा का पूरा जो हुजूम लगा है यहाँ पर मैं इस क्लास के अंदर में टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। एक-एक दिन जो है वो अपने आप को रिवीजन करके नई चीज़ें सीख कर आगे